सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुल किचन में आज हम बनाने लगे हैं जनाब डिनर के लिए वाइट कोफ्ता मसाला। और सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि मैंने अपने व्यूवर से एक ओपिनियन ली थी कि भाई मुझे डिनर की रेसिपीज़ करनी चाहिए या लंच की या ब्रेकफास्ट की। तो ज़्यादा वो जो आए हैं मुझे डिनर के लिए आए हैं। सो आज मैं अपने किचन में डिनर ही की रेसिपी कर रही हूँ और वाइट कोफ्ता मसाला बना रही हूँ। सो मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर करती हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आप भी अपने डिनर के लिए ये आज ज़रूर बनाएंगे। तो इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ। हमने चिकन का कीमा लिया है, ये 400 ग्राम लिया है। और आलू हमने एक बड़ा लिया है, इसको बॉईल करके मैश कर लिया है। मैंने फ़ौरन इसलिए मैश कर लिया था कि ये गरम गरम अच्छे से मैश हो जाते हैं। इसी तरह से अंडे 2 लिए थे, उनको भी बॉईल करके मैश कर लिया है। अगर ठंडे करके करें तो फिर ज़्यादा अच्छे से मैश नहीं होते, इसलिए ये मैंने मैश करके ही रखे हैं। दही हमने 1 कप फुल भर के लेनी है। बटर हमने 2 टेबल स्पून लेना है भर के। और कटा हुआ हरा धनिया लेना है हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून। ये हमने 2 ब्रेड स्लाइस लेने हैं। और ये हमने लेना है 1 बड़ी प्याज लेनी है, उसको बारीक चॉप्ड कर लेना है। ये हमने लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, सफ़ेद तिल 1 टेबल स्पून, नमक हमने जायके के मुताबिक लेना है। ये सफ़ेद मिर्च पाउडर हमने लेना है 1 टेबल स्पून। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमने इसके बॉल बनाने हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये हमने एक बॉल लेना है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या लेना है, हमने बॉल लेना है बड़ा एक, और उसमें हमने ये चिकन का कीमा जो है ये ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हमने ये इसमें आलू भी ऐड कर देना है। साथ ही हमने ये अंडा भी ऐड कर देना है। और हमने ये ब्रेड स्लाइस क्या करना है, हमने पानी में भिगो कर रख दिया था इसको। हमने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है पानी इसका। ये देखिए पानी सारा निकल गया है। ये देखिए पानी निचोड़ कर तो फिर हमने ये इसमें ऐड कर देना है। ओके, फिर हमने ये इसमें सफ़ेद तिल भी ऐड कर देने। ये हमने इसमें हाफ जो है वो मिर्च पाउडर, वाइट मिर्च पाउडर जो है वो इसमें हाफ डालना है। नमक भी हमने इसमें थोड़ा सा ऐड करना है। और ये हमने हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करके और इसको हमने अच्छा सा करना है मिक्स। अब हम हाथ से ही मिक्स करेंगे। हाथ हमने अच्छी तरह से धो लेने हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसके हमने बॉल बना लेने हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने अच्छी तरह से सारी चीज़ें जो हैं इसमें मिक्स कर ली हैं। ठीक है, ये अब हमने इसके बॉल बनाने हैं। बॉल हमने ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़े बनाने हैं और ना बहुत ज़्यादा छोटे बनाने हैं। ये देखिए बस इस साइज़ के बॉल, थोड़ा सा हम पानी लगा लेंगे ताकि ये बॉल जो है ना हमारी बहुत अच्छे से बन जाए। ये देखिए ये इस तरह से हमने बॉल बना लेंगे। इसी तरह से हमने सारे बनाने हैं। अच्छा, ये देखिए कोफ्ते हमने सारे कर लिए तैयार। अब हमने क्या करना है, पहले इनको फ्राई करना है, बल्कि मैं ऐसा करूँगी कि साथ साथ ये भी फ्राई होंगे और हमने साथ साथ ही इसकी ग्रेवी भी तैयार करनी है। तो चले हम अब इसको फ्राई भी करते हैं और ग्रेवी भी अपनी तैयार करते हैं। अच्छा, फ्राई करने के लिए हमने पैन में ऑयल ऐड करना है अच्छा सा। अच्छा, माशाल्लाह से ये ऑयल हो गया है अच्छा सा गरम। और हम ये फ्राई करते हैं कोफ्ते अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज क्योंकि मैंने हल्की ही की हुई है, अभी थोड़ा सा मैं फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, हमने जलाने देंगे, हल्के से फ्राई करने। एक टाइम में जितने इसमें आ जाएंगे बस इतने ही अभी हम फ्राई करते हैं। अच्छा, ये अब हमने जनाब क्या करना है कि हमने ग्रेवी भी साथ ही बनानी है। ये एक चूल्हे पर देखेंगे मैंने कोफ्ते रख दिए, कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं। और अब हमने इसमें ग्रेवी के लिए क्या करना है, ये जो बटर है ये ऐड करना है। अच्छा, ये बटर हमने थोड़ा सा इसमें डालकर और बिल्कुल मेल्ट कर लेना है। इसमें अब हमने इसमें ये प्याज ऐड करनी है। अच्छा, प्याज बहुत अच्छी से ये हो गई थी हमारी, होते कर ली थी। उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ अदरक लहसुन ऐड किया है। अब इसमें ये वाइट मिर्च पाउडर जो है वो ऐड करना है। 1 मिनट बस इसको चलाना है। थोड़ा सा हमने नमक ऐड करना है। नमक हम थोड़ा ही अभी ऐड करेंगे, टेस्ट करेंगे, अगर कम लगा तो हम थोड़ा ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ हम अपने जायके के मुताबिक ही रखेंगे नमक। 1 मिनट हमने इसको चलाकर और बस ये दही साथ भी शामिल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। कोफ्ते भी हमारे बहुत अच्छे से ये देखिए हो रहे, बहुत अच्छा सा कलर इसमें आ गया। मैंने सारे ही इसमें एडजस्ट कर दिए थे, माशाल्लाह सारे इसमें आ गए और सारे साथ साथ होते जा रहे। ये मैंने बाद में किए थे, इनको भी मैं देख लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से बस इसको हल्के हल्के हाथ से इसको हमने देखना है। ये वाले इस साइड वाले काफ़ी अच्छे से हो गए। अब हम मसाले की तरफ आते हैं। मसाला भी हमने थोड़ा सा भूनना है। अच्छा, ये देखिए 5 मिनट से ज़्यादा, तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं। मसाला अच्छा सा भुन गया हमारा। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था, 1 टेबल स्पून, अदरवाइज़ ये बटर में ही ज़्यादा हमने इसको मसाले को तैयार किया। ये थोड़ा सा बस होता है कि थोड़ा अच्छा लगता है इसमें ना ग्रेवी में। अच्छा, ये देखिए कोफ्ते भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हो गए। अब हमने क्या करना है कि ये देखिए बिल्कुल दोनों साइड से बहुत अच्छे से हो गए। अब हमने इसमें मसाले में ये कोफ्ते ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसी तरह से है, ये सारे कोफ्ते जो है वो मसाले में ऐड करूँगी। चूल्हा, अच्छा ये देखिए मैंने इसमें ये सारे ऐड कर दिए। बस हमने इसको इस तरह से हिलाना है और नीचे कर दिया। बस बहुत धीमी आंच पर इसको कवर करके हमने नीचे इसके तवा रख देना है। बहुत धीमी आंच पर कवर करके इसको 4-5 मिनट के लिए रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं जनाब, ये हमारा जो है वाइट कोफ्ता मसाला बिल्कुल हो गया तैयार ये करी। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मैंने 1 कप पानी डालकर इसमें रखा था ताकि ये मसाले में अच्छी तरह से कोफ्ते जो हैं वो मिक्स हो जाए। तो और हल्के हल्के हाथ से इसको बस इस तरह से पकड़कर हमने हिलाया था ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और नीचे से ना लगे। तो ये है अब रेडी। हम इनको करते हैं डिश आउट। ये लीजिए, ये वाइट कोफ्ता मसाला जो है हो गया है बिल्कुल तैयार। और ये बना है बहुत ही मज़े का, बहुत लाइट सा, सॉफ्ट सा। ये डिनर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लिए मैंने आज ये ख़ास रेसिपी जो है वो दी है और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो लोग जो बहुत कम स्पाइसी खाना लाइक करते हैं, इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा सा लाइट सा, ये सॉफ्ट सा बिल्कुल वाइट कोफ्ता करी हमने ये बनाया है। आप लोग भी बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और सबके साथ ये रेसिपी ज़रूर आपने शेयर करनी है। इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। और सबके साथ शेयर भी करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अल्लाह हाफिज़।